बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आपने देखा कि कैसे जो है मैंने चौधरी साहब से गुफ्तगू की पहले व्लॉग में और उन्होंने भी जो है अपनी डिटेल्स शेयर की और FECHS के ही उसी इवेंट में मैं मौजूद हूँ। अलविदाई तकरीब है और मरकज़ी जो बैकबोन है मौजूदा MC की इरफान तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, बहुत मुबारक हो आपको। और मैं और मेरे देखने वाले जानना चाहते हैं कि ये 3 साल का जो सफ़र है ये कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब हमने आज से 3 साल पहले जब हमने इधर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया तो इसमें बहुत सी चैलेंजेस सामने आए। जब हम मुंतखब होकर अपनी मैनेजिंग कमेटी में आए तो बहुत सी चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना था, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है कि मेंबरान की मदद, उनकी कोऑपरेशन के साथ हमने काफ़ी हद तक मोर दैन 70% मुश्किलात पे काबू पाया और मसाइल को हल किए, जो कि काफ़ी अहम मसाइल थे। अच्छा, उसमें मैं कतक कलामी की माफ़ी, आप आ भी रहे हैं उसी तरफ, लेकिन मैं एक सवाल ऐड कर देता हूँ। हम बीइंग अ सहाफ़ी, हमें चीज़ें रिपोर्ट होती रही, हम रिपोर्ट करते रहे, लेकिन मुझे यहाँ गुफ्तगू करने के बाद ये मैं जान पाया हूँ, अंदाज़ा नहीं हुआ कि मसाइल कुछ बुनियादी तौर पे थे। वो क्या मसाइल थे जिनसे इतने इश्यूज खड़े हुए, ज़रा देखने वालों को वो देखें। अगर आप मसाइल के ना, जो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, देखिए ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। इसमें एक तो अहम एक जो चीज़ होती है वो ये होता है कि लोगों को प्लॉट डिलीवर करना, लोगों को फिजिकल प्लॉट देना। नंबर 2 है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों के अकोमोडेशन है, उनके पानी, बिजली, पानी, गैस वगैरह के मसाइल हैं, जो बीइंग मैनेजिंग कमेटी में जब आप आते हैं तो ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तरजीह होती है कि आप उनके मसाइल को हल करें। अगर आप इसको 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करें, उनको कंपोनेंट्स जो है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए सबसे पहले होता है कि आपकी सोसाइटी का लीगल आप कहाँ पे खड़े हैं। जैसे हमारे पास मुतासरीन थे कुछ जो हमसे पहले जो मैनेजमेंट्स थी, अब मैं मुनासिब नहीं किया उनमें किसने क्या किया, क्योंकि हम आए थे कि इनको मसाइल को हल करने के लिए, उन मुतासरीन को उनका फिजिकल प्लॉट देने में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं आपको तकरीबन 200 प्लॉट्स फिजिकली नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और उससे पहले जिसका प्रीरेक्विजिट था वो ये था कि यहाँ पे लेआउट प्लान को अप्रूव कराना, ठीक है। इससे पहले लेआउट प्लान नहीं था और 1400 कनाल पे लेआउट प्लान जो है जिन्ना गार्डन फेज़ 2 का अप्रूव हुआ। और ये इसके पीछे जो कहानी है, ये बज़ाहिर इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए ये होता है कि ज़मीन को इकट्ठा करना, ज़मीन को ख़रीदना, उसके लिए जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें ये होता है कि जी आपने, क्योंकि आम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उसमें डिफरेंस ये होता है कि गवर्नमेंट के पास लैंड एक्विजिशन की पावर होती है। वो एक रेट मुकर्रर करके जो वहाँ पे ज़मींदार है जिसकी वो ज़मीन है वो पाबंद होता है कि वो गवर्नमेंट को ज़मीन देते, लैंड एक्वायर करती है। लेकिन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, उसके पास ये पावर नहीं होती। अब लेट्स सपोज कि एक जगह पे आपने 30 कनाल हासिल कर लिए, लेकिन 5 कनाल है वो बंदा नहीं दे गया, तो आपके पास कोई ऐसा लॉ नहीं, ऐसा कानून जो आपको सपोर्ट नहीं करता कि आप उसको, अगर उसकी मर्जी होगी वो देगा, तो वो गली खुलेगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वहाँ पे सर्विसेज लाइन होंगी, वहाँ पर पानी, बिजली, गैस। ये सारा कैसे आपने ये तो मेरे इत्तला के मुताबिक ये सारी स्कैटर्ड लैंड थी, इसको हमने इकट्ठा किया। यहाँ के जो पॉकेट से बीच में वो हमने खरीदे, कुछ तबादले किए गए ताकि वो लैंड को इकट्ठा किया गया। फिर उसकी जो ज़मीन के कागजात और बाकी जो NOCs वगैरह रिक्वायर्ड हैं, जैसे IPA का NOC था वो हमने हासिल किया। उसका एक प्रोसेस होता है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग और काफ़ी मुश्किल से गुजर के हम स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ तक। और ये फेज़ 2 और इसके बाद जो तकरीबन 60 के करीब जो है ना इसकी NOC की रिक्वायरमेंट थी, वो भी कोर्ट में इवन जज साहब के CDA ने खुद कहा कि जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड बात है, वो किया। तो आज ये मेहनत जो आपको ये नज़र आ रही है, आप जिस जगह पे खड़े हैं आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे प्लॉट जो है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि जिन्ना गार्डन फेज़ 2 का कोई भी मेंबर जो है ना वो प्लॉट से खाली नहीं रह के जाएगा। मतलब हमने इतना साथ तक उसको पहुँचा दिया है इस काम को कि जी अब वो सिर्फ जो वेट जो है वो NOC का है, और हाई कोर्ट में ये आपको पता है कि ये मामला जो है पेंडिंग चल रहा है, तो उसके फाइनल ऑर्डर का वेट है। उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। उसके लिए जगह तैयार है, सिर्फ 1-2 जिसे कहते हैं ना 95% जो है ना फेज़ 2 में काम मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब चूंकि इलेक्शन की जानिब आप बढ़ रहे हैं जी, तो क्या ये आपके जो इलेक्शन का एलामिया होगा ये उसका हिस्सा समझा जाए? जी बिल्कुल, कि अगर आप दोबारा आते हैं तो उसमें ये आप जो 200 प्लॉट्स आप कह रहे हैं मुतासरीन के, ये उन्हें दिए जाएंगे। 200 नहीं, एक्चुअली ये है फेज़ 2 के जो ऑलमोस्ट अफेक्टेड हैं वो 2000 हैं, लेकिन जो LOP के अंदर फॉल कर रहे हैं और जो रेडी हैं वो 265 समथिंग जो हमने कोर्ट में भी सबमिट किया है ना, 30-60 के, इसी तरह अकॉर्डिंगली 40-80 के हैं, 50-90 के, जो साइजेस के जो लोगों के प्लॉट है उन सब को उसके अकॉर्डिंगली जो हमें कोर्ट जो डायरेक्शन देगी मेरिट और सीनियरिटी के ऊपर, उन लोगों को उसके अकॉर्डिंगली जो कोर्ट जो डिटरमिन करेगी कि किस मेरिट पे आपने देना है, उस कोर्ट के अकॉर्डिंगली हमने ये देने हैं। जाते जाते देखने वालों को और अपने मेंबरान को क्या कहेंगे? हम मेहमान को ये कहेंगे कि आपका शुक्रिया, आपकी पेशेंस का, आपकी बर्दाश्त का, लेकिन ये कि हम भी चाहते थे कि काम जल्दी जल्दी
लेकिन कुछ कानूनी मामलात और ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी हमारी स्पोर्ट के लिए बेसिकली वो इसीलिए हैं कि ताकि ये मामलात जो एक्सट्रीम लाइन हो के एक बाकायदा लीगल वे में होते हैं। और लीगल वाला आपको देखा होगा कि जनाब गार्डन की अभी पिछले दिनों सिटी ने लिस्ट में हमारी कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी इलीगल लिस्ट में नहीं है। हमारा ही जो वाइड प्रोजेक्ट है जो पिछले 3 सालों में किसी भी इस्लामाबाद की टेरिटरी में कोई किसी और का लेआउट प्लान और एनओसी के इतने करीब नहीं गया मामला, जो सिर्फ हमारी सोसाइटी की ये हमारी अचीवमेंट है। अगर हमें दोबारा आप लोगों ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने है चीज़, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अक्सर मुखालफिन कहते हैं कि वो किधर है वो चीज़ ना, तो वो ये चीज़ ये जी बिल्कुल, आज वो मेरे जो है वो चैनल पे आप देखेंगे भी और बल्कि देख भी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अहमद नदीम कासमी साहब का नाजरीन, हमने मैट्रिक में एक अफसाना पढ़ा था घर से घर तक, तो मुतासरीन के जो इशूज़ हैं वो घर से घर तक की हैं और मेरे ख्याल से यही एमसी अगर दोबारा आती है, आप इन्हें मौका देते हैं इंशाल्लाह, तो जिस तरह इरफान तारिक साहब ने बात की, आगे वाजिद साई साहब से का इंटरव्यू आप सुन चुके हैं, जिस तरह उन्होंने बात की, तो यकीनन चीज़ें मुझे खुद फिजिकली मैं इस जगह यहाँ मौजूद हूँ तो ये चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।